ॐ नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजय तेतराम। आज हम वैश्वानराधिकरण में अभिव्यक्तेरित्यास्मरथ्यः प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के 30वें सूत्र के व्याख्यान में भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की कृपा से प्रस्तुत हैं। पहले बतलाया गया कि जो वैश्वानर परमात्मा है, स्वर्ग उसका मस्तक है, सिर, और गार्हपत्य अग्नि को हृदय बतलाया गया। मन दक्षिणाग्नि है और मुख आहवनीय अग्नि है। इसके बाद पृथ्वी पर्यंत निरूपण किया गया उसके अवयवों का कि पृथ्वी उसका चरण है। समस्त ब्रह्मांड परमात्मा का शरीर है, इसका निरूपण हुआ। अब इस पर शंका कर रहे हैं। कहते हैं अथ परिच्छेद शून्यस्य ब्रह्मणो द्युप्रभृति पृथिव्यंत प्रदेश संबंधिन्या मात्रया यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रम् अभिविमानम् आत्मानम् उपासते छान्दोपनिषद 5:18-1। इति परिच्छिन्नत्वं कथम घटते। प्रश्न यह है कि परमात्मा परिच्छेद शून्य है। परमात्मा कोई लंबाई चौड़ाई नहीं बता सकता है। परमात्मा का परिमाप नहीं है। परमात्मा असीम है। तो जो परमात्मा असीम है उसकी आपने एक सीमा निर्धारित कर दी। स्वर्ग को सिर बतला दिया, सूर्य को नेत्र बतला दिया, अग्नि को मुख बतला दिया। इस प्रकार चलते चलते वायु को, जल को, आकाश को, ये सब अवयव की कल्पना किया, अवयव के रूप में चित्रित किया और पृथ्वी को चरण बतला दिया। तो इससे क्या निकला कि जैसे अपना शरीर है, जब अपने शरीर को नापते हैं तो सिर और पैर खड़े हो जाते हैं। सिर से लेकर पैर तक नापे, बता दिए इतने लंबे हैं, इतने फीट लंबाई है। अब आपने बता दिया परमात्मा का चरण पृथ्वी है और सिर क्या है, स्वर्ग है। तब पृथ्वी से स्वर्ग तक आपने परमात्मा का एक नाप बतला दी, परिमाप बतला दिया। परमात्मा तो असीम है, परमात्मा तो अनंत है, आपने उसको ससीम कर दिया। तो अपरिच्छिन्न किसी भी परिमाण से जिसको नहीं बताया जा सकता है, परमात्मा की नाप तौल कोई नहीं कर सकता है, चाहे बनिया हो चाहे ब्राह्मण हो। तो परमात्मा असीम है, उसको आपने पृथ्वी चरण बतलाया और स्वर्गलोक को सिर बतलाया, अर्थात इतना लंबा परमात्मा है। आपने एक सीमा में बांध दिया, उसकी लंबाई आपने निश्चित कर दिया।
परमात्मा परिच्छेद शून्य है, परमात्मा की कोई आज तक लंबाई चौड़ाई नाप नहीं सका, असीम है। स्वर्ग से लेकर पृथ्वी पर्यंत परमात्मा का शरीर है, और उससे संबंधित, और तो जाने दीजिए, ये तो बताया ही आपने, संबंधिन्या मात्रया, उससे संबंधित एक परिमाप आपने और बताया, यस्तु एतम एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते। आपने कहा जो इस प्रकार अभिविमान, अभितः सर्वतः विविगतम मानम परिमापादिकम यस्य सह अभिविमानः, जिसकी लंबाई चौड़ाई का जो परिमाप होता है वह चला गया हो, अर्थात जिसकी लंबाई चौड़ाई नहीं की जा सके, ये परमात्मा को बताया गया है। ऐसे परमात्मा की जो उपासना करता है, और वहीं पर बतलाया गया प्रादेश मात्रम, परिमाप भी नहीं है और प्रादेश मात्र बता रहे हो। प्रादेश जानते किसे कहते हैं? ये आप, ये हाथ है, ये तर्जनी उंगली है, ये अंगुष्ठ है, अब इसको आप फैलाइए, ये इस उंगली से लेकर इस अंगूठे तक जो दूरी है, इसी को कहते हैं प्रादेश। आप कहें इतना बड़ा परमात्मा है, अरे आप कहते हैं लड्डू इतना बड़ा है, मालपुआ इतना बड़ा है, बड़ा इतना बड़ा है, तो हमारे बात समझ में आती। किंतु परमात्मा को प्रादेश मात्रम वैश्वानरम उपास्ते, तर्जनी से अंगुष्ठ परिमित स्थान की दूरी को क्या कहते हैं? प्रादेश। इतने बड़े परमात्मा की जो उपासना करता है, यह आपने बताया। इति परिच्छिन्नत्वम कथम घटते, तो परमात्मा में परिच्छिन्नत्व कैसे संभव है? परमात्मा तो अपरिच्छिन्न है। इत्यत्र आस्मरथ्याचार्य सम्मतिम दर्शयति, कहते हैं इस स्थल पर जब ऐसी शंका आई तो इसके विषय में आस्मरथ्याचार्य की सम्मति बता रहे हैं कि इस विषय में इस शंका को दूर करने के लिए आस्मरथ्याचार्य क्या कह रहे हैं। आस्मरथ्य महर्षि हैं, वो बतला रहे हैं। अभिव्यक्तेरित्यास्मरथ्यः, प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का यह 30वां सूत्र है। आस्मरथ्य आचार्य कह रहे हैं कि अभिविमान कहा गया, अर्थात परमात्मा परिच्छेद से शून्य है, उसकी कोई माप नहीं कर सकता है। इसके साथ ही प्रादेश मात्रम, अर्थात इतना बड़ा है, ये भी बताया गया। जब उसकी माप ही नहीं है तो इतना बड़ा कह दिए तो माप तो हो ही गई। कहते सुनो, अभितः परितः, अभिविमानम का अर्थ कर रहे हैं। अभितः परितः माने सर्वतः, विगतो मानः परिच्छेदो यस्य इत्यभिविमानः, किसी भी तरफ से, किसी भी ओर से, आगे से, पीछे से, अगल बगल, ऊपर नीचे से परमात्मा को माप नहीं सकता है कोई। अर्थात माप का जहां स्पर्श न हो, कोई नाप करके, माप कर यह न बतला सके कि परमात्मा कितना लंबा किंवा कितना चौड़ा है। ये लंबाई चौड़ाई से दूर है, इसलिए परमात्मा परिच्छिन्न नहीं है। परमात्मा का, ब्रह्म का, भगवान का परिच्छेद नहीं है, माप जोख नहीं है, इसलिए परमात्मा अपरिच्छिन्न है। अपरिच्छिन्नस्यापि परस्य पुरुषस्य ब्रह्मणः, अपरिच्छिन्न परम पुरुष जो ब्रह्म तत्व है, प्रादेश मात्रत्वम, उसको प्रादेश मात्र परिमाण वाला बतला दिया। अब प्रादेश की व्याख्या कर रहे हैं भगवत्पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, कहते हैं अंगुष्ठ तर्जनी प्रस्तार परमितत्वं संगच्छते, अंगुष्ठ से लेकर तर्जनी फैलाने तक जितना परिमाण होता है वही परिमाण परमात्मा का निकल रहा है। कितना बड़ा परमात्मा है। कहते कथम इच चेत, कहे ये कैसे संभव है भाई? जो अपरिच्छिन्न परमात्मा है, असीम परमात्मा है, उसको आपने एक ऐसी सीमा में बांधा, तर्जनी उंगली से लेकर अंगुष्ठ परिमित परिमाण है।
कहते हैं क्यों कहा गया है, इसका मैं कारण बता रहा हूं कि इतना बड़ा परमात्मा को क्यों बताया गया है। सुनो, कथम इच्छेद अभिव्यक्तेर हेतो रनन्य गति, अभिव्यक्तेर हेतो अनन्य गतिका नाम उपासका नाम अनुग्रहार्थम। कहते हैं जो इतना बड़ा परमात्मा को बताया गया है, अभिव्यक्ति हेतु है इसमें। भगवान क्या है, अभिव्यक्त होते हैं। किसके लिए? जो अनन्य गतिक उपासक हैं, जो अनन्य उपासक हैं, उन पर अनुग्रह करने के लिए भगवान हृदय प्रदेश में अभिव्यक्त होते हैं। नित्यानंदा प्रकृत स्वरूपेण, नित्यानंद स्वरूप है, अप्राकृत दिव्य स्वरूप है भगवान का। तेसाम हृदय, ऐसे अनन्योपासकों के हृदय में भावनानुसारेण, भावना के अनुसार भगवान अभिव्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं। कैसे? स्तंभे नृसिंह इव, स्तंभ में नृसिंह के समान भगवान प्रकट हुए। नृसिंह भगवान प्रकट हुए तो प्रहलाद की उपासना हुई, प्रकट होना है खंभे में, तो खंभे में जब प्रकट हुए तो खंभे जैसा ही तो आकार रहेगा। खंभे का बड़ा आकार बनाए तो खंभा फट गया। इति आस्मरथ्याचार्यो मन्यते, यह आस्मरथ्याचार्य का अभिमत है। कहते हैं क्या? जैसा हृदय होगा वैसा ही मानेंगे। यद्वा स्थूल धियाम उपासकानाम स्थूलेस्येव देशेषु द्यौ मूर्धादित्यश्चक्षुर्वायुः प्राण आकाशो मध्यकाय आपो वस्तिः पृथिवी पादाविति द्युलोकादिषु तद्बुद्ध्यनुसारेण सर्वगोपी मीयते। कहते हैं अथवा जो स्थूल बुद्धि के उपासक हैं वे स्थूल देशों में भगवान की उपासना करते हैं। कहाँ? देव स्वर्गलोक में। मूर्धा, देव मूर्धा स्वर्गलोक मस्तक है, आदित्य चक्षु है, प्राण आकाश है, वायु प्राण है, आकाश मध्य भाग है, जल वस्ती है, मूत्राशय है, पृथ्वी चरण है। इस प्रकार द्युलोक आदि में तत्बुद्धि अनुसारेण, उपासकों की बुद्धि के अनुसार, सर्वगोपी सर्वत्र विद्यमान जो परमात्मा है उनकी बुद्धि के अनुसार उन उन वस्तुओं के अनुरूप आकार में प्रकट होता है। ये बात है। इसलिए प्रादेश मात्र के लिए इतनी बड़ी जगह में उपासना करेंगे, इतने बड़े शालिग्राम, अब उसमें भगवान की उपासना करेंगे, उसमें भगवान का दर्शन होगा तो इतने बड़े भगवान दिखाई पड़ेंगे। ये तात्पर्य है। तत्र तत्राभिव्यज्यते इत्येवं, कहे वहां वहां अभिव्यक्त होते, जहां जहां आप उपासना करेंगे। इत्येवं अभिव्यक्ते प्रादेश मात्रत्वम अपि तस्योपपद्यते, इसलिए अभिव्यक्त होते हैं जो परमात्मा, वो स्थान के अनुसार। खंभे में प्रकट हुए तो स्तंभ के आकार के, बढ़ गए तो फट गया। भगवान महाराज बलि के यहाँ गए तो अभिव्यक्त हुए किस रूप में? वामन रूप में। फिर अपने सर्वव्यापक स्वरूप को बढ़ाया तो कितना नाप लिया। ये है अनुस्मृतेर बादरी ही, ये आस्मरथ्याचार्य का अभिमत बतलाया। अब बादरी ही, बदरस्यापत्यम बादरी ही, बदर ऋषि के पुत्र जो हैं वे क्या बतला रहे हैं? प्रादेश मात्र हृत पुंडरीकस्थेन मनसा वैश्वानरानुस्मृतेः उपासकध्यानानुसारेण प्रादेश प्रमाणाभिव्यक्त्या प्रादेश मात्रत्वम् उच्यत इति बादरिः आचार्यो मन्यते। कहते जैसे हृदय कमल है, हृदय कमल में साधक परमात्मा का ध्यान करता है। हृदय कमल कितना है? तो ये परिमाण है, ये यहाँ इतना हृदय कमल है। तो प्रादेश मात्र जो हृत पुंडरीक है, हृदय कमल है, हृदय कमल में स्थित जो मन है
उस मन से, हृदय कमल में मन है और मन से वैश्वानर परमात्मा का स्मरण किया जाता है। अब उपासक के ध्यान के अनुसार हृदय कमल कितना है, इतना बड़ा है, प्रादेश मात्र का है, तो हृदय कमल में भगवान प्रकट होंगे तो हृदय कमल के अनुसार ही ना उनका आकार होगा। ये तो नहीं कि हृदय कमल इतना बड़ा है तो 10 बांस के भगवान प्रकट हो जाए हृदय में, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो प्रादेश प्रमाण का हृदय है, इसी प्रकार उसी के अनुरूप भगवान की अभिव्यक्ति होगी, इसलिए अभिव्यक्त होने के स्थान को लेकर भगवान को प्रादेश मात्र कहा गया है, ऐसा बादरी आचार्य मानते हैं। कह कैसे भाई बताओ, उदाहरण दो। कहते हैं यथा घटावच्छिन्नस्य व्योम्नो घटाकाशोक्ति। कैसे? व्योम आकाश तो सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक जो आकाश है वह आकाश जब घट रूप उपाधि से अवच्छिन्न होता है तो उसे घटाकाश कहते हैं। आकाश तो सर्वव्यापक है, लेकिन घट जब उपाधि आई तो वह आकाश घटाकाश कहा जाने लगा, घट रूप उपाधि में सीमित हो गया। इसी प्रकार तथा मूर्धादिपादांततेः कल्पनम च अपरिच्छिन्नस्य बोध्यम। ऐसे ही सर्वव्यापक जो परमात्मा है उसका पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक जो अपरिच्छिन्न है उसको घटाकाश के समान, जैसे आकाश सर्वव्यापक है, घट रूप उपाधि से परिच्छिन्न कहा गया, फिर भी उसकी सर्वव्यापकता नष्ट नहीं होती है। ऐसे ही सर्वव्यापक अनंत ब्रह्मांड में व्यापक अनंत ब्रह्मांड जिसके रोम रोम में विराजमान है, रोम रोम प्रतिराजें कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड विराजमान है, ऐसे भगवान को पृथ्वी से लेकर स्वर्ग पर्यंत एक उपाधि बतलाई गई, उस उपाधि से विशिष्ट बतलाया गया, इनकी उपासना करनी चाहिए। इसको और आगे स्पष्ट करेंगे। इससे भगवान की सर्वव्यापकता अर्थात अपरिच्छिन्नता नष्ट नहीं हुई। परमात्मा प्राप्त ये अनुस्मृते है कि परमात्मा की प्राप्ति करना प्रत्येक जीव का कर्तव्य है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे मूर्ख हो चाहे विद्वान हो, चाहे मतदाता हो चाहे मत खाता हो, मत ग्रहीता हो, कोई भी हो, सबका यह ध्येय है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति तब होगी जब परमात्मा का बारंबार स्मरण होगा, उसी को कहते हैं निधिध्यासन। इस प्रकार बारंबार स्मरण हो तथोपासनार्थम, इस प्रकार की उपासना करने के लिए अब हृदय में स्मरण करेंगे बार बार। तो हृदय का परिमाण कितना है, यहाँ तर्जनी से लेकर इतना है, इसलिए परमात्मा को प्रादेश मात्र कहा गया। यह भी उपलक्षण है, जिस रूप में परमात्मा 2 फुट का विग्रह बना रखे उसमें परमात्मा का ध्यान करते हैं तो परमात्मा 2 फुट हो जाएगा, किंतु उसकी अपरिच्छिन्नता नष्ट नहीं होगी। जैसे वायु को हम ट्यूब में भरते हैं, छोटी ट्यूब है तो उसमें भर गई, बड़ी ट्यूब है तो उसमें भर गई, ट्यूबा हुआ तो उसमें, इससे वायु सर्वव्यापक नहीं है, सर्वव्यापक है इसका निषेध तो नहीं कर सकते हैं। ये बादरी आचार्य का मत है। एवं त्रैलोक्य शरीरस्य ब्रह्मणो वैश्वानरवाच्यत्वं सिद्धम। इस प्रकार त्रैलोक्य, तीनों लोक ही जिसके शरीर हैं, ऐसे परमात्मा वैश्वानर पदवाच्य सिद्ध हो गए। कहे अच्छा ये बात बताइए, पुनः उर एव वेदिर्लोमानि बर्हिर् इत्यादि किमर्थम उरः प्रभृतीनां वेदित्वादि परिकल्पनम। क्या एक शंका और है, क्या उर एव वेदिः, उर हृदय को वेदी, उर को वेदी भी बताया गया। लोमानि बर्हिः, जो रोम, कुश को रोम बतलाया गया भगवान का, तो ये सब उर को उरोज कहते हैं ना, उरस शब्द है, उरस को उर हृदय, इसको वेदी बताया गया, कुश को लोम बतलाया गया। ये सब किस लिए है भाई? और भी बहुत सी बातें आई हैं, पीछे आप सुन चुके हैं। वेदित्वादि रूप से परिकल्पना क्यों की गई?
भगवान के शरीर में। कहते हैं इस अर्थ में इत्यर्थे जैमिनि सम्मतम दर्शयति। आचार्य जैमिन का मत दिखा रहे हैं। ये आचार्य जैमिन है जो सूर्य वंश में एक महान राजा के योगाचार्य वेदांत के गुरु थे। इसकी चर्चा में भगवान श्री राम के परधाम गमन के बाद अयोध्या को किसने किस प्रकार विकसित किया इसमें मैंने बताया है। चलिए, संपत्तेरिति जैमिनिस्तथा ही दर्शयति, ये सूत्र है प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 32वां सूत्र है। वैश्वानरोपासकैः क्रियमाणायाः वैश्वानर विद्यांग भूत प्राणाहुतेः अग्निहोत्रत्व संपादनाय तेषां वेद्यादि परिकल्पनम् इति जैमिनिराचार्यो मन्यते। कहते हैं जो वैश्वानर उपासक है उसके द्वारा जो वैश्वानर विद्या का अनुष्ठान होगा उस वैश्वानर विद्या की अंगत स्वरूपा प्राणाहुति है। अब प्राणाहुति जो करेगा, अभी पहले बता चुके हैं प्राणाय स्वाहा, तो प्राणाहुति अग्निहोत्र है ऐसा समझने के लिए वेदी इत्यादि की परिकल्पना की गई है, ऐसा जैमिन आचार्य का कहना है। तथा ही उसी बात को स्पष्ट करके बता रहे हैं, वैश्वानरोपासको मम मूर्धैव। कहते हैं वैश्वानरोपासक जो है, वैश्वानर आत्मा का उपासक क्या चिंतन करे, मम मूर्धा एव वैश्वानरस्य मूर्धास्ति, अपने सिर को समझे कि ये वैश्वानर भगवान का सिर है। मम चक्षुर वैश्वानरस्य चक्षुः, मेरे नेत्र वैश्वानर भगवान के नेत्र हैं। मेरा मुख भगवान वैश्वानर का मुख जो अग्नि है वह है। इस प्रकार मेरे जो चरण हैं, भगवान वैश्वानर का चरण जो पृथ्वी है वह पृथ्वी है मेरे चरण, इस प्रकार का ध्यान करे। ममोरो वैश्वानरोरो, मेरा जो उरस है वैश्वानर का उर है वही वेदी है। मम मन एव तदन्माहारिपचनो, मेरा जो मन है वह वैश्वानर का मन जो दक्षिणाग्नि है, दक्षिणाग्नि मेरा मन है। ममास्यमेव वैश्वानराहवनीयम आस्यम, मेरा जो मुख है वैश्वानर आत्मा का मुख जो अग्नि है वही मेरा मुख है। मुख में अग्नि की भावना करे। इस प्रकार प्राणाद्याहुतयः एव, अब प्राणादि की आहुति दे रहे, प्राणाय स्वाहा, तो कहते अब हृदय कमल है उसमें भगवान का ध्यान कर रहा है। अब ये जो प्राणादि की आहुतियां दे रहा है इसको अग्निहोत्र समझे। प्राणाद्याहुतय एव अग्निहोत्रम, अग्निहोत्र समझे। इत्येवं कहे इस प्रकार स्वांगेषु वैश्वानरांगानां संपत्तिम कृत्वा, अपने अंगों में वैश्वानर भगवान के अंगों का संपादन करे, ध्यान करे। स्वांगानि वैश्वानरांगानि मत्वा, अपने अंग जो अपने अंग मानते थे उसको न माने, ये भगवान वैश्वानर के अंग है ऐसा माने। अहरह प्रतिदिन प्राणाद्याहुतिभिः, प्राणादि आहुतियों से हृदय कमल में विद्यमान जो भगवान वैश्वानर परमात्मा हैं, जो प्रादेश मात्र कहा गया है, स्वहृद पुंडरीकस्थं वैश्वानरम परमात्मानम उपासीत, उन भगवान की उपासना करे। तथा ही परमात्मोपासनोचितमेवं, तथा ही परमात्मोपासनोचितमेव फलम् प्राणाहुत्याग्निहोत्र संपत्तिम च दर्शयति इयं श्रुतिः। कहते हैं परमात्मोपासन के अनुसार जो फल है उसे, और प्राणाहुति को अग्निहोत्र समझने का जो फल है वह भगवती श्रुति बतला रही हैं। साया इदम अविद्वान अग्निहोत्रम जुहोति यथांगारान अपोह्य भस्मन जुहुयात् तादृक् तत्स्यात्। कहे या साया इदम अविद्वान, जो मैंने बतलाया है कि स्वर्ग लोक भगवान की मूर्धा है, पृथ्वी चरण है इत्यादि जो मैंने बताया,
इन सबको जो नहीं जानता है और प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा करता है तो उसको ऐसे ही स्वाहाकार है जैसे स्वाहाकार कोई राख में करे। राख में स्वाहाकार करने कोई फल नहीं, आहुति देने कोई फल नहीं है, ऐसे उसका करना होगा। अथ या एतद एवं विद्वान अग्निहोत्रम जुहोति, जो इस प्रकार वैश्वानर भगवान के अंगों को अपने अंगों में भावना करके, सिर क्या है? वैश्वानर भगवान का सिर है। ये मुख क्या है? वैश्वानर भगवान का मुख जो अग्नि है वही है। तो वैश्वानर भगवान के अंगों की भावना जब अपने अंगों में करेगा तो अग्निहोत्रम जुहोति, जब वह प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा इत्यादि करेगा, सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु हुतम भवति, तो संपूर्ण लोकों में उसकी आहुतियां पहुंच गईं, संपूर्ण प्राणियों में उसकी आहुतियां पहुंच गईं और संपूर्ण आत्माओं में उसकी आहुतियां पहुंच गईं। जैसे आहुतियों से देवता तृप्त होते हैं वैसे ही उसकी आहुति के प्रभाव से संपूर्ण लोक, संपूर्ण प्राणी, संपूर्ण जीव तृप्त होंगे, ये बतलाया गया। और इतना ही नहीं, लाभ क्या होगा? तद्यथेसी कातूलम अग्नौ प्रोतम प्रदूयेत एवं हास्य सर्वे पापमान प्रदूयन्ते। अब ऐसा जो करेगा, जैसे रुई का रेशा आग में पड़ जाए तो जलने में कोई समय लगता है? कोई समय नहीं लगता है। ऐसे ही इस प्रकार के उपासक के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अमनन्ति चैनम अस्मिन्, ये प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 33वां सूत्र है। स एषो अग्निर्वैश्वानरो यत्पुरुषः स यो हैनम अग्निवैश्वानरं पुरुषविधं पुरुषे अंतः प्रतिष्ठितं वेदेति वाजसनेयिनः। वाजसनेयी शाखा वाले क्या पढ़ रहे हैं? स एषो अग्निर्वैश्वानरः, ये अग्नि वैश्वानर है। यत पुरुषः, जो पुरुष स्वरूप है। इस अग्नि स्वरूप वैश्वानर पुरुष को, जो पुरुषाकार है, पुरुष के अंदर प्रतिष्ठित समझता है। अब देखिए पुरुषाकार भी है तो अब हम भी पुरुषाकार हैं, तो हमारे अंदर इसको प्रतिष्ठित समझा, अर्थात अपने मस्तक को वैश्वानर का मस्तक समझे। इस प्रकार जो पहले बताया गया वही बता रहे हैं। ये वाजसनेयी शाखा वाले कहते हैं आत्मनि हैवास्य तद वैश्वानरे हुतम स्यादिति छंदोगाः। छांदोग्य लोग, छंदोग्य क्या कहते हैं? वेदज्ञ क्या कहते हैं? छंदः वेदः। वेदगान करने वाले क्या कहते हैं? सामगान करने वाले। आत्मनि हैव अस्य तद वैश्वानरे, आत्मा में, वैश्वानर में, वैश्वानर आत्मा को कहा, पहले अग्नि को वैश्वानर कहा। एनम भगवंतम द्युमूर्धत्वाद विशिष्टम वैश्वानरम पुरुषं अस्मिन् उपासक शरीरे समामनन्ते। ये छांदों की बात हो रही है। कहते ये जो मैंने वैश्वानर भगवान का शरीर बतलाया, एनम भगवंतम, ये जो वैश्वानर भगवान है, स्वर्ग जिनका सिर है, पृथ्वी जिनका चरण है, इतना लंबा चौड़ा जो बतलाया, मूर्धत्वाद जो विशिष्ट हैं, वैश्वानरम पुरुषम, ऐसे वैश्वानर पुरुष को उपासक शरीरे समानन्ते, छंदोग लोग उपासक के शरीर में बतलाते हैं। तो पृथ्वी को भगवान का चरण पृथ्वी है, तो अपने चरण को भगवान का चरण पृथ्वी स्वरूप समझिए। इस प्रकार जब उपासना करेंगे, तस्य हवा एतस्य आत्मनो वैश्वानस्य मूर्धैव सुतेजाः। अब उसमें बतलाया गया है कि वैश्वानर का जो मूर्धा है वही स्वर्गलोक है। ये इति श्रुत्युक्तोऽर्थः, अर्थात वैश्वानर का जो पृथ्वी से लेकर स्वर्ग पर्यंत शरीर और उसके अवयव बतलाए गए हैं, उनकी भावना अपने शरीर में करनी है। इस शरीर से जो अपना है, हमारा मूर्धा है, हमारा मस्तक है, इसको हटाना है। ये भगवान का मस्तक है, ये स्वर्ग है, ये भगवान का मस्तक है, बुद्धि लानी है, देहाध्यास ऐसे छूट जाएगा। सकारेण वैश्वानर मूर्धाद्वयवानाम उपासक मूर्धाद्वयवेश संपत्तिम च, कहते हैं आमनन्ति चैनम अस्मिन्। आमनन्ति कहते हैं कौन? तो वाजसनेयी शाखा वाले। और छंदोग कहते हैं, चा शब्द आया है, चकारो नुक्त समुच्चयार्थ कहा। चकार ऐसा होता है जो बात नहीं कही गई है उसको भी कहता है।
तो बतलाने चकार से क्या बतलाया गया, कहते हैं वैश्वानर मूर्धाद्य वैवानाम, वैश्वानर का जो मूर्धा है, वैश्वानर भगवान का जो चरण है, उसको उपासक अपने अंदर आत्मसात करे। अब इस मस्तक को जो अपना खोपड़ा समझ रखे हो ना, इस खोपड़े को मत समझो अपना खोपड़ा है, इसको समझो वैश्वानर भगवान का मस्तक है, और यह क्या है, स्वर्ग स्वरूप है ये। तो इस प्रकार वैश्वानर के भगवान के अंगों की भावना अपने अंगों में करनी है। प्राणाद्याहुतिभिस्तदुपासनम, और प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा करेंगे। हृदय में भगवान हृदय कमल में है, तो अब वो भोग लग जाएगा अपने हृदय में। बाहर उपासना नहीं भी कर रहे हैं तो भी भोग लगेगा भगवान को। तद उपासनम, प्राणादि आहुतियों से वैश्वानर भगवान की उपासना होगी। परमात्मा कहते हैं तद उपासना फलम चामनंती, अब ऐसी उपासना जो करेंगे उसका फल क्या होगा, उपासना बतलाया और उपासना का फल भी बतलाया। तथा च उपासकः, कहते हैं वो उपासक स्वमूर्धादीन एव वैश्वानरस्य परमात्मने दिव्य प्रवृत्तिन मूर्धादीन प्राणाग्निहोत्र समये अनुसंदधत् स्वस्योरः प्रवृत्तिन एव वैश्वानरस्य वेद्यादीन परिकल्प्य प्राणाग्निहोत्रेण परमात्मानं वैश्वानरं आराधयेत। कहते उपासक अपने सिर को वैश्वानर परमात्मा का सिर समझे कि स्वर्ग है, पृथ्वी पर्यंत ध्यान करे कि पृथ्वी भगवान का चरण है, ये चरण अपने पैर भगवान के चरण हैं, पृथ्वी हैं। इस प्रकार जब ध्यान करेगा और वेदी इत्यादि कल्पना, हृदय को गार्हपत्य अग्नि की कल्पना, प्राणाय स्वाहा इत्यादि जब करेगा तो कहते हैं प्राणाग्निहोत्रेण, प्राणाग्निहोत्र से, प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा, इस प्रकार ये अग्निहोत्र हो जाएगा। अलग से कुंड खोदने की कोई जरूरत नहीं, जो अग्निकुंड पेट में है ना वैश्वानर अग्नि, उसी में वैश्वानर परमात्मा की आराधना इस प्रकार करें। उर एव वेदिर्लोमानि बर्हिर्हृदयं गार्हपत्यः, ये पहले बताया जा चुका है। इति, इस प्रकार हृदय जो है वेदी है, लोम जो है रोएं जो हैं बरही कुश हैं, भगवान का जो बतलाया गया अपने अंदर अपने रोह में कुश की भावना करे। हृदय गार्हपत्य, हृदय जो है गार्हपत्य अग्नि है, ये छांदोग्य में चर्चा है। एवं त्रैलोक्य शरीर से भगवतो वैश्वानर से उपासनम विधीयते, इस प्रकार तीनों लोक जिन वैश्वानर भगवान का शरीर है, परमात्मा का शरीर है, उनकी उपासना का विधान किया गया है। अतः परमात्मैव पुरुषोत्तमः श्रीरामो वैश्वानर इति सिद्धम, कहते इसलिए वैश्वानर आत्मा से परमात्मा को लेना है। भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज श्री रामोपासक हैं, इसे कहते हैं वह परमात्मा कौन है, के पुरुषोत्तमः श्रीरामो वैश्वानरः, परमात्मा पुरुषोत्तम परमात्मा जो श्री राम हैं वही वैश्वानर हैं, यह सिद्ध हुआ। इस प्रकार आज वैश्वानराधिकरण पूर्ण हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीरामो विजयते तरम्।